विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासो यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष इंद्र वैकुंठ और देवता भी इंद्र वैकुंठ हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञशीलों का मित्र और अयज्ञशीलों का शत्रु इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहंदा अंग्रणदेवोर्व्यंबस्वहं ब्रह्मगणवं मह्यं वर्धनम् अहं भवं यजमानस्य ज्योतितायद्वनः साक्ष विश्वस्मिन्भरे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के स्वयं का कथन है कि वह जो यज्ञशील हैं उनका रक्षण करता है और जो अयज्ञशील हैं, यज्ञ नहीं करते हैं या उसके विरोधी हैं, उनका वो भक्षण करता है। अहम मैं इंद्र गृणते गृणते माने जो स्तुति करने वाले हैं, जो भक्त हैं, उनको पूर्व वसु अपूर्व धन वैभव से संपन्न करता हूं। ब्रह्म यानी जो वेद मंत्रों से यज्ञानुष्ठान करते हैं, मह्यम वर्धनम वे मुझ इंद्र का विकास करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। कैसे? जब यज्ञ में स्तुति होती है तो इंद्र की प्रार्थना होती है, तो उस प्रार्थना से इंद्र का यश बढ़ता है, तो वही उनका वर्धन करना हुआ। इंद्र तो परम समर्थ है, उसको कोई क्या बढ़ावेगा। तो बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि जब इंद्र का यश गाया जाता है वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ में, तो इंद्र का वर्धन होता है, विकास होता है, चारों ओर उसके नाम से गूंज उठता है धरा गगन। तो अब आज इंद्र की प्रार्थना नहीं होती है, तो इंद्र का यशोवर्धन कहाँ होता है। तो इस यशोवर्धन का मतलब यही हुआ। और अयज्ञना जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ के विरोधी हैं, दैत्यादि, उनको मैं क्षीण करता हूं और विश्वस्मिन भरे समस्त युद्धों में, भर कहते हैं युद्ध को, युद्ध के जितने पर्यायवाची हैं संभवतः उतने पर्यायवाची अन्य के नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो ऋग्वेद का युग था वो युद्धों का युग था। तो इंद्र का कथन है कि मैं विश्वस्मिन भरे समस्त युद्धों में साक्षी उन यज्ञ विरोधियों को पराजित करता हूं। मैं इंद्र स्तुतिकर्ता भक्त को सनातन मुख्य वैभव प्रदान करता हूं। यज्ञ अनुष्ठान मेरे उत्कर्ष के हेतु हैं, उनसे मेरा विकास होता है। विकास जैसा हमने कहा, चारों ओर मेरे नाम की गूंज होती है, वही मेरा विकास है। अज्ञान अर्पित करने वाले यजमान के प्रति मैं ऐश्वर्य प्रेरित करता रहता हूं, उसे ऐश्वर्यवान बनाता रहता हूं। तथा जो अयज्ञशील हैं
यज्ञ नहीं करते हैं या यज्ञ के विरोधी हैं, ऐसे दैत्यों को संग्राम में मैं इंद्र पराजित करता रहता हूं। मैं इंद्र भक्त अस्तोता को वैभव संपन्न बनाता हूं। ये यज्ञ वृद्धि मेरी करते याज्ञिक को अस्तु बढ़ाता हूं। हव्यान समर्पित करते जो उनको ऐश्वर्य दिलाता हूं। जो यज्ञ विहीन विरोधी हैं, रण में मैं उन्हें हराता हूं। ओम 10-49-2 देवता इंद्र वैकुंठ। शीर्षक है वज्रधर वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मान्ध्वरिन्द्रन्नाम देवता आदिमश्चग्मश्चापाञ्च जन्तवः अहम् हरे वृषणामि व्रता रघो अहम् वज्रम् शमसे धृष्टा ददे। इस दूसरे मंत्र में देवता इंद्र स्वयं अपनी विशेषता को, अपने बल पराक्रम को बता रहे हैं। तो माम इंद्रम, मुझ इंद्र देवता को दिवा जो लोग गमा भूलोक, अपांचा और अंतरिक्ष लोक और जंतवह, इन सब लोकों में रहने वाले प्राणी देवता नाम धू उपास्य देव रूप में धारण करते हैं, यानी मानते हैं। तीनों लोक के प्राणी मुझे इंद्र को शिष्य के धारण करने वाले तत्व के रूप में जानते हैं। मेरे जो हरि हैं, हरि नाम 2 बलवान घोड़े हैं, वे वृषणा बड़े बलशाली हैं। और रघु, रघु माने आसानी से वेग धारण करने वाले हैं। तीव्रता, विवृता, वे विविध कर्म करने में कुशल हैं। धृष्णु धर्षक हैं। और वज्रम, वज्रधारी मुझको सबसे माने बल के लिए आदतें माने धारण करता हूं। अब यहां वज्र की विशेषता बताई जा रही है। बताई गई पहले घोड़ों की विशेषता इंद्र स्वयं परिचय दे रहे हैं, अपना दिए। उसके बाद अपने अश्वों का दे रहे हैं कि जो मेरे 2 अश्व हैं वो हरि कहे जाते हैं अथवा हरित वर्ण के हैं। वे दोनों धृष्णा माने बली हैं और लघु माने वेगवान है। रघु द्विवचन है रघु का। ये रघु राजा भी थे, रघुकुल के, इक्ष्वाकुल के। तो ये कार्य बड़ी जल्दी से निपटा लेते थे, बड़ी तीव्र गति से सब कार्य कर लेते थे। इसलिए इनके पिता दिलीप ने इनका नाम रघु रखा। ये कथन रघुवंश में कालिदास ने किया है कि दिलीप ने अपने पुत्र का रघु नाम रखा, क्योंकि वे कार्यों को बड़ी जल्दी पूर्ण कर लेते थे। लुसुर पुसुर माने दीर्घ सूत्री नहीं थे, लुसुर पुसुर नहीं करते थे। आज एक थोड़ा सा काम है 1 घंटे का, उसको 10 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो ये जो अश्व हैं वो धृष्णु है, सत्य धर्षक है। और जो मेरा वज्र है वो सबसे माने बलशाली है। और ऐसे वज्र को जो पुष्ट है उसको मैं इंद्र आददे माने धारण करता हूं। मुझे इंद्र को द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक में उत्पन्न सभी प्राणी एवं देवता उपास्य देव के रूप में मानते हैं। मैं इंद्र युद्ध हेतु हरितवर्णी
बली, वेगवान, विविध कर्मों में कुशल, अश्वों को रथ में जोतता हूं, शत्रुओं को दल मल डालने के लिए, यानी शत्रु दल को पीस डालने के लिए, समूल नष्ट कर डालने के लिए मैं धर्षक वज्र को बल के लिए धारण करता हूं। मुझको द्युलोक भूलोक और नभ में रहने वाले प्राणी, मुझको द्युलोक भूलोक और नभ में रहने वाले प्राणी अपना उपास्य मानते रहे, प्रस्तुत कर स्तुति की वाणी। रथ में बलशाली अश्व तीव्र गतिमान योद्धता आया हूं, रण में बल हेतु अमोघ वज्र कर में मैं धारण करता आया हूं। और 10:49 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के प्रशस्त्र कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहमत्कं कवये शिष्टसंहतैरहं गुत्समापमाभिरोतिभिः अहं षष्ठस्यष्टथितापधर्जमन्नयो नर आर्यन्नामदस्य मे। इस तीसरे मंत्र में इंद्र स्वयं अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि मैं सदैव जो ऋषि मुनि रहे हैं, सत्कर्म लीन रहे हैं, यज्ञ करते आए हैं, उनकी रक्षा करता आया हूं। इसके विपरीत जो दुराचरण करते, यज्ञ विरोध करते, उनका भक्षण विनाश करता आया। तो अहम, मैं इंद्र, कवये, उषजा नाम के कवि के लिए, उष्णा कवि नाम उष्णा, हम गीता में भी कहा गया है 10वें अध्याय में कि मैं कवियों में उष्णा कवि हूं। तो उष्णा कवि बड़े प्रतिभाशाली थे, संभवतः शुक्राचार्य के लिए ही शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहां तो उनके अन्य वैशिष्ट को नहीं बताया गया है, वे श्रेष्ठ कवि थे यही कहा गया है। तो मैंने उष्णा नामक कवि के लिए उत्क नामक शत्रु को बधई प्रहारक आयुधों द्वारा शीर्षनभम माने प्रहारित कर मार डाला। और कुत्स नामक ऋषि को आभिहूति आवम अनेक संरक्षण साधनों से रक्षित किया। आभिहूति भी, अभि माने बहुत से, ऊत भी माने रक्षक, अस्त्रों से, आवम माने रक्षा की। अहम, मुझे इंद्र ने शुष्ण से, शुष्ण नामक असुर का स्नाचिता संहार किया है। वधा यमम, और वध के लिए यमम माने वज्र को धारण किया है। तो यम शब्द तो यमराज के लिए है, लेकिन यम यहां वज्र के लिए है। यम ऐसे कहते हैं जो नियंत्रक हो। तो नियंत्रक वज्र उनका, इंद्र का नियंत्रक है ही, जो दुष्कर्म करने वाले प्रबल राक्षस से उनके काम को तो रोक ही देता है। बहरहाल यमम जो है वो यहाँ यम देवता के लिए नहीं, वरण वज्र के लिए आया है। तो वधा यमम, वध के लिए मैं यम को अर्थात वज्र को धारण करता हूं। दस्वे माने दस्युओं के लिए, दुष्टों के लिए, डाकुओं के लिए, असुरों के लिए। आर्यम नाम न ररे,
उनको आर्य नाम नहीं धारण करने देता। आज उस वर्ग के लोग हैं जो प्रगतिशील हैं और जो यज्ञशील हैं, तो यह नाम मैं उन्हीं को देता हूं, आर्य नाम, जो यज्ञ करने वाले हैं, जो प्रगतिशील विचारों वाले हैं। लेकिन उनको नहीं यह नाम देने देता हूं, यह नाम नहीं धारण करने देता हूं जो कि अयज्ञशील हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, जो लुटेरे प्रवृत्ति के हैं, दस्यु हैं, उनको मैं आज नाम नहीं देने देता हूं, यानी आज नाम में नहीं धारण कर सकते हैं, मैं नियंत्रण करता हूं। मैंने यानी मुझ इंद्र ने कवि उष्णा नामक ऋषि के लिए उनके संरक्षणार्थ अस्क नामक शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा प्रहारित कर मार डाला और उन ऋषिवर के संरक्षण की व्यवस्था की। और मैंने कुत्स नाम के ऋषि को संरक्षण प्रदान किया। मैंने सुष्णासुर नामक दैत्य को, शत्रु को संहार किया और उसके लिए वज्र नामक अस्त्र को धारण किया। 10 जाति को मैंने आर्य पदवी धारण नहीं करने दिया, वे अपने को आर्य नहीं कह सकते थे। आर्य कहते हैं जो प्रगतिशील हो, जो किसी एक सिद्धांत को पकड़े खड़ा रह जाए, वह आर्य नहीं है। आर्य कहते हैं प्रगतिशील को, जो अपने विचारों को नित्य प्रस्तुत करता है, समाज के लिए नित्य चिंतना करता है, वह आर्य है। कुछ धर्म संप्रदाय ऐसे हैं जो आज 1500-2000 साल पहले जो बात थी वही पूंछ पकड़े खड़े हैं। युग कितना बढ़ गया, सभ्यता कितने आगे बढ़ गई, उसको ये अपने ग्रंथ विशेष के नाम पर सब काट देते हैं कि नहीं इसमें ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है वो आर्य सभ्यता के विरुद्ध है। आर्य वे थे जो प्रगतिशील थे, युग के अनुसार मान्यताओं को समझते थे और अपने को मान्यता के अनुसार ढाल लेते थे। ये होना भी चाहिए। ये नहीं कि गर्मी है तो हम वही कोट पहने रहें, सर्दी है तो हम कपड़े को निकाले रहेंगे, यह नहीं। मनुष्य को प्रगतिशील होना चाहिए, युग के अनुसार जो सत्य हो उसको ग्रहण करना चाहिए और किसी एक सिद्धांत को पकड़े हुए उसी के हिसाब से अपने प्रगति को, अपने विचारों को नवीनता न देना, यह है आर्य सिद्धांत के विरोध में है। आज जो है जो प्रगतिशील विचार वाला हो, युग के अनुसार जो सत्य हो, जो समुचित हो, उसको ग्रहण करें। यह नहीं कि हमारे ग्रंथ में यह है तो हम दूसरी बात मान नहीं सकते। नहीं, सत्य कहीं एक जगह बंधा हुआ नहीं है। जैसे युग परिवर्तित होता है वैसे सत्य भी परिवर्तित होता रहता है। इसलिए किसी एक युग विशेष में लिखे गए ग्रंथ को आंख मूंद कर पकड़कर बिना विवेचन किए हुए बस उसी पर चल पड़ना, यह आर्य सिद्धांत के विरोध में है। उष्णा हेतु अत्करिप पर शस्त्रों से मैंने किया प्रहार, कुछ हेतु बहु संरक्षण का मैंने लगा दिया अंबार। सुष्णासुर बहे हेतु हाथ में मैंने वज्र सुधारा, 10 जाति का कभी आर्य कह मैंने नहीं पुकारा। ओम 10-49-4 देवता इंद्र शीर्षक, इंद्र के प्रशस्त कृत्य
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहं विदेव वेदसोऽङ्ग्रभिष्टजेतुग्रङ्गुत्साजस्मदिभञ्जनन्धयम् अहं भवं यजमानस्य राजनिप्रजद्भरेतु जजेन प्रियाधृषे। इस चौथे मंत्र में इंद्र स्वयं अपने उन कृत्यों का कथन कर रहा है जो उसने सन्मार्गगामी भक्तों के लिए, उपासकों के लिए, उनकी रक्षा के लिए किया। और इसके विपरीत जो मानवता के द्रोही हैं, शत्रु हैं, उनका हनन किया और जो सतपथगामी हैं उनको वैसे ही संरक्षण दिया जैसे पिता पुत्र को देता है। तो अहम पितेव, पितायो, मैं पिता तुल्य हूं और वेत सून नामक देश को तथा कुत्साय महर्षि कुत्स के लिए तुग्र नामक व्यक्ति को, अस्मादि नामक व्यक्ति को उनके कुकृत्यों के लिए रंधय माने रंधित किया, दंडित किया, रगड़ दिया और उनको नियंत्रण में कर दिया। यजमानस से समझनी भुवम, मैं यजमान यज्ञकर्ता भक्त को संपन्न करता हूं। मैं इंद्र जो यज्ञ करते हैं, जो उपासक हैं, भक्त हैं, उनको संपन्न करता हूं, धन धान्य से युक्त करता हूं। और तुझे माने पुत्र के लिए आध से प्रियाण, उसके प्रिय कार्यों को करता हूं। किस प्रकार? जैसे पुत्र के लिए पिता करता है, उसी प्रकार प्रियाणि प्रभरे, मैं भक्तों का प्रिय कार्य करता हूं जिससे उनका कल्याण हो, जो उनको प्रिय हो वो कार्य करता हूं, उन्हें सुरक्षा देता हूं। मैंने यानी मुझ इंद्र ने वेतस नामक जनपद को, वेतस एक उस युग का कोई जनपद था, तो वेतस नामक जनपद को तथा तुग्र और अस्मदिभ नामक व्यक्तियों को भी तथा ऋषि कुत्स के नियंत्रण में किया था। यजमान को मैं वैभव संपन्न करता हूं, पिता तुल्य पुत्रवत भक्तों को शत्रुओं से सुरक्षित कर उनका हित करता हूं। मुझ इंद्र ने वेत्स जनपद को तुग्र अस्मदिभ को कुत्स के वश में कर दिखलाया। अरे कुत्स एक ऋषि थे और उस समय जो जनपद थे जिसको वेतस कहा जाता था, उस उद्दंड जनपद को और तुग्र तथा अस्मादिभ जो बड़े ही उद्दंड थे, उनको कुछ सदिश के वश में किया था। वही बात कही जा रही है कि मुझे इंद्र ने वेतस जनपद को तुग्र अस्मदिक को कुछ के वश में कर दिखलाया, यजमानों को धन वैभव संपन्न बना, सुख दिलवाया, पिता पुत्र की भली भांति से रक्षा करता है जैसे भक्तों की मैं शत्रु
दलों से रक्षा करता हूं वैसे। ओम 10:49:5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के वीर कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं रन्धजं मृगजं श्रुतर्वणे जन्मादिहेतभजनाचनानुषक अहं वेषं नम्रमाजवे करमहं सव्याजमड्ग्रभिमरन्धजम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र के उन तमाम कृत्यों का कथन है जो उन्होंने अपने उपासकों ऋषियों मुनियों के हित में किया। तो उन ऋषियों का नाम जिनके लिए इंद्र ने कार्य किया और उन दैत्यों का नाम जो ऋषियों के विरोध में उत्पात करते थे इस मंत्र में कहा गया है। और इंद्र के संदर्भित वीर कृत्य का उद्घाटन किया गया है। मुझे इंद्र ने शुतर्वा ऋषि के लिए मृगय नामक राक्षस को नियंत्रित किया था, वश में किया था कि वो उत्पात न कर सके, जिससे वे मेरी ओर आए और उन ऋषिवर ने मेरी स्तुति की। मैंने वेश नामक व्यक्ति को आयु नामक व्यक्ति के अधीनस्थ तथा सभ्य के अधीनस्थ षड्ग्रीव को किया था। तो ये नाम है। तो हम रंधे माने मैंने वशीभूत किया। तो किसे वशीभूत किया? मृगय नामक असुर को किसके लिए किया? श्रुत वर्ण नाम ऋषि के लिए किया। इसी प्रकार से अन्य जो दैत्य थे, ऋषि विरोधी थे, उनको भी उन्होंने ऋषि विशेष के हित के लिए उनका संहार किया या उनको परास्त कर दूर खदेड़ दिया। तो मैंने उस समय श्रुतर्वा ऋषि के लिए, श्रुतर्वा नामधारी ऋषि के लिए मृगय नामक राक्षस को नियंत्रित किया, जिससे वे मेरी ओर आए और मेरी स्तुति उन्होंने की। मैंने वेश नामक व्यक्ति को आयु नामक व्यक्ति के अधीन तथा सभ्य के अधीनस्थ षड्ग्रीव को किया था। तो यह इंद्र के वीर कृत्य हैं। मृगय असुर को किया नियंत्रित शुतर्वा ऋषि नाते, जिससे मेरी ओर हुए वे मेरे गुणगण गाते। वशी वेश को किया आयुहित, यह वशी वेश नाम है। वशी वेश को किया आयुहित, यह भी आयु ही नाम है। वशी वेश को किया आयुहित, मैंने ध्यान दिया था षड्ग्रीव को, मैंने वश में सभ्य के हेतु किया था। यह भी षड्ग्रीव नाम है और सभ्य भी नाम है। षड्ग्रीव को मैंने वश में सभ्य के हेतु किया था। ओम 10:49:6 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के शत्रु संहारक कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अहं सजानवभास्तं बृहद्रथं संभ्रत्रे पदासं भ्रत्रहारुजम् यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दोरे पारे रजसो रोचनाकरम्। इस 6ठे मंत्र में भी पूर्व मंत्र की भांति उन दैत्यों का नाम दिया गया है जिनका इंद्र ने विनाश किया, और उन ऋषियों के भी नाम हैं जिनके हेतु इन तमाम दैत्यों का विनाश किया। तो मैंने यानी मुझे इंद्र ने वृत्त संहार के समान ही
नव वास्तव तथा बृहद्रथ का संहार किया था। ये नव वास्तव नाम है दैत्यों के, और बृहद्रथ भी दैत्यों का नाम है। तो मैं यानी मुझ इंद्र ने वृत्त संहार यानी वृत्तासुर का जैसे संहार किया, उसी गति से मैंने नव वास्तव नाम के दैत्य का तथा बृहद्रथ नाम के शत्रु का संहार किया। उस समय ये दोनों असुर बहुत बढ़े हुए थे, वो चारों ओर छा गए थे अपने उत्पात में, अपने बाहुबल में, और विख्यात हो गए थे। इन दोनों को मैंने इस सुंदर संसार से विदा कर दिया। संसार सुंदर है, रंग बिरंगा है, लेकिन वे दोनों इतने अत्याचारी थे कि चारों ओर हाहाकार मचाए हुए थे। तो मैंने ऐसे राक्षसों का, कथित नाम वाले दुष्टों का संहार कर दिया, उनको इस रंग बिरंगी दुनिया से परलोक भेज दिया। मैंने जैसे किया था वृत्तासुर संहार, नव वास्तव बृहद्रथ को दिया तथा विधि मार, वह असुर उस समय थे पाए कीर्ति अपार, छुड़ा दिया मैंने उन दोनों का सुंदर संसार। जैसे बाहुबली थे, जैसे आज देखे जाते नहीं, कोई न कोई आ जाता है, तो ऐसे इन इंद्र ने इन बाहुबलियों का, जिनका नाम लिया गया है, उनको विदाई दे दी कि जाओ नरक में पड़ो, इस सुंदर संसार को छोड़ो। ओम 10:49 देवता इंद्र, शीर्षक हिंसक संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं सौर्यस्य परिजां याशुभिः प्रैतशेभिरवहमान ओजसा यन्मासावो मनुष आह निर्णिधरधकृषेदा संकृत्यं हतैः। इस 17 मंत्र में इंद्र अपने महत् कृत्यों का कथन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने सूर्य का भ्रमण किया, सूर्यलोक की परिक्रमा की और हिंसक शत्रुओं का संहार किया। तो सूर्य के आशु भी माने तीव्रगामी, एतसे भी माने अश्वों द्वारा वह माने ढोया जाता हुआ, ले जाया जाता हुआ, ओजसा माने अपने तेजोबल द्वारा, प्रपर्याम माने चारों ओर प्रेक्षणा करता हूं। तात्पर्य, मैं अपने आशु भी माने तीव्रगामी, एतसे भी माने अश्वों द्वारा वह बाना माने ढोया जाता हुआ, ले जाया जाता हुआ, माने अश्वों पर चढ़कर, वे अश्व जो आशु भी माने बड़े तीव्रगामी हैं, एतसे कहते हैं अश्व को, एतसे भी माने अश्वों द्वारा, वे अश्वों द्वारा जो कि आशु भी माने तीव्रगामी हैं, उनके द्वारा मैं सूर्य के चारों ओर वह माना ढोया जाता हुआ, माने ले जाया जाता हुआ, ओजसा माने तेजोबल द्वारा, प्रपश्यामि चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूं सूर्य की। मैं सूर्य बड़े शक्तिशाली हैं, तीव्रगामी हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन इंद्र कह रहे हैं कि मेरे अश्व जो हैं बड़े तीव्रगामी हैं और सूर्य की परिक्रमा कर लेने में सक्षम है। तो तीव्रगामी अश्वों द्वारा मैं इंद्र वहन किया जाता हूं और तेजस्विता से सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूं। जिस समय सोम का अभिषेक करता यजमान मेरा आवाहन करता है, उस समय हिंसक शत्रुओं को मैं तीक्ष्ण धार वाले
आयुधों से संहार कर देता हूं। यानी सोमरस मुझको प्रिय है और सोमरस मुझे उत्साह प्रदान करता है और मैं भले ही महान कृत्यों को करता रहता हूं, लेकिन उस भक्ति भरे सोमरस से आकर्षित होकर के सर्वप्रथम मैं अपने तीक्ष्ण आयुधों द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालता हूं। भक्तों को जो है वो निर्मल और निर्विघ्न जीवन प्रदान करता हूं। मेरे अश्व तीव्रगामी, उनके द्वारा मैं ढोया जाता, इस प्रकार मैं चक्कर रव के चारों ओर लगाता। जो यजमान सोम प्रस्तुत कर सादर मुझे बुलाता, तीक्ष्ण शस्त्र से उसके अरियों को मैं मार भगाता। 10, 49, 8 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के वीर कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहं सप्तः नहुषो नहुष्टरः प्राश्वामयं शवसा तुर्वशंयदम् अहन्या अन्यं सहसा सहस्करन्न पौराधतो नपतिं च वक्षयम्। उन कृत्यों का कथन किया है जो उन्होंने शत्रुओं के भक्षण और भक्तों के रक्षण में किया है। अहम सप्तः, मैं इंद्र शत्रुओं के सप्त माने 7 नगरों को माने नष्ट कर देता हूं। शत्रुओं के 7 नगरों का मैं ध्वंसक हूं। इन 7 नगरों में शत्रु बड़े विकसित थे, उनको गिराना बड़ा कठिन था, लेकिन मुझ इंद्र ने शत्रुओं के 7 नगरों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। नहुषा, नहुष तरह, नहुष कहते हैं बलवान को। नहुष नाम भी है जो इंद्र पदवी पाए थे, लेकिन नहुष का मूल अर्थ होता है बलवान। नहुषा, नहुष तरह, जो बलवानों में बलवान गिने जाते हैं, ऐसे तुर्वशुम राजा तुर्वश को और यदु राजा यद को शवसा माने बल द्वारा प्रार्थावह मैंने उनको कीर्ति से युक्त किया। तात्पर्य इरवश और तुर्वश नाम के नृपों को मैंने बल प्रदान किया, शक्तिमान बनाया और इससे उनकी कीर्ति बढ़ी, वे कीर्तिमान भी बने। ये तुर्वश और यदुवश ये सब राजा ययाति के पुत्र थे। इन्हीं से क्षत्रिय राजवंश चला है। तो जितने राजवंश हैं, चंद्रवंश, सूर्यवंश, ये सब राजा ययाति के पुत्रों तुर्वश, यदु आदि के द्वारा चलाए गए हैं। तो मैं नहुषा, नहुष तरह बलवानों में बलवान तुर्वश नाम के नृप को और यदु नाम के नृप को शवसा माने बल द्वारा प्राश्वायम उनको कीर्तिमान बनाया। बलवान हो लेकिन कीर्तिमान न हो तो अधूरा रह जाता है बल। तो इस इंद्र ने तुर्वश और यदु नाम के नृपों को बलवान बनाया और साथ साथ प्रसावयम माने कीर्तिवान भी बनाया। सहसा माने बल द्वारा, सहसा लोग कहते अचानक, लेकिन नहीं, सह माने बल और उसी का तृतीय एक वचन है सहसा। बल द्वारा मैंने शत्रुओं के नवनवतिम, नवनवति माने 99 नगरों को, व्रातता माने जो कि बड़े विकसित थे, उनको क्षय माने विनष्ट कर डाला, नष्ट भ्रष्ट कर डाला।
मैं इंद्र 7 पुरियों का विध्वंसक हूं। महाबली जानकर मैंने तुर्वश और यदु को बल के साथ साथ प्रसिद्ध भी दी, कीर्ति भी दी। मैंने अन्य अश्रुतकर्ताओं को बलधारी बनाया। मैंने शत्रुओं के विकसित 99 नगरियों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। 7 शत्रुपुरियों का मैं ही विध्वंसक बन आया। 7 शत्रुपुरियों का मैं ही विध्वंसक बन आया। महाबली तुर्वश यदु को मैंने ही धूल चटाया। जो अस्तोता महाबली तुर्वश यदु को उनके शत्रुओं को धूल चटाकर मैंने ही उनको ख्याति और यशवान बनाया। जो अस्तोता अन्य उन्हें भी मैंने बलि बनाया। 99 अजपुरियों को मैंने ही उन्हें ढहाया। ओम 10:49 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के प्रशस्त कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अहं सप्तस्रवतो दानजं वृषा अत्र विद्मः पृथिव्यां सेना अधि अहमर्णां शिबिरामि सुक्रतुर्जुधाविदं मनवे गातुमिष्टये। इस 9वें मंत्र में इंद्र अपने लोकोपकारी कृत्यों का कथन कर रहा है। पिछले मंत्रों में तो उसने अपने वीर कर्म का कथन किया। इस राक्षस को मारा, उस दैत्य को पटकनी दी, उनके नगरों को गिराया, ढहाया और जो उत्तम विचारक ऋषि मुनि थे उनकी रक्षा की। लेकिन इस मंत्र में लोकोपकारी सृजन पूर्ण कृत्यों का कथन है। वृषा अहम, जल वर्षक मैं इंद्र, सप्तस्रवतः धारयम, सप्तस्रवता माने 7 धाराओं को बहाने वाली नदियों को जल से परिपूर्ण किया। और पृथिव्याम, पृथ्वी में सुक्रतु, शोभन कर्म मैंने किया और सर्वत्र सुख शांति का वितरण किया और सहाय, इष्टय और इष्ट प्राप्ति के लिए मैंने जनहित में गातुम माने मार्ग बनाए, युद्धा माने युद्ध द्वारा, विदम मैं जनहित में उनका पथ प्रशस्त करता हूं, करता आया हूं। तो जल वर्षक मैं इंद्र 7 नदियों को धारण करता हूं। 7 नदियां सिंधु, वितस्ता, झेलम और सरस्वती आदि जो बहती थीं सिंध और पंजाब प्रदेश में, उन्हीं 7 नदियों का इसमें कथन है। क्योंकि आज सभ्यता जो विकसित हुई प्रारंभिक, वो सिंध प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में ही हुई और उसी का भूगोल खास तौर से मिलता है। यह दुर्भाग्य है कि आज वह प्रदेश हमसे छिन गया है जहां हमारे ऋषिमुनियों वेद की रचना की, अपने कल्याणकर रूप को, साथ साथ योद्धा रूप को प्रदर्शित किया। समय का चक्र है, आज वह प्रदेश पाकिस्तान के अधिकार में है। हम लोग उसको देख भी नहीं सकते हैं, मजबूरियां हैं। तो क्या कहा जाए, अदूरदर्शी जो नेता वर्ग थे वो इस पर विचार नहीं किए। कालगति है। तो इंद्र कह रहा है
कि जल वर्षक मैं इंद्र 7 नदियों को धारण करता हूं, अर्थात उनमें जल प्रवाहित करता हूं वृक्ष के माध्यम से। मैं शोभन कर्मा हूं, मैं ही जब जल वितरण करता हूं तो लोक को हरा भरा करता हूं, कृषि कर्म को समुन्नति देता हूं, और युद्ध करके मैं यज्ञ करता भक्तों का पथ प्रशस्त करता हूं। मेरे अस्त्र मेरे भक्तों का पथ प्रशस्त करते हैं। मैं जल वर्षक इंद्र 7 नदियों को धारण करता, यानी उनमें जल आदि द्वारा उन्हें प्रभावी बनाता हूं। मैं जल वर्षक इंद्र 7 नदियों को धारण करता, निर्धारण करता उनका पथ, नीर यथोचित भरता। मैं शोभन कर्मा जल वितरक, संकट सब हरता हूं। यज्ञशील यजमानों के पथ को प्रशस्त करता हूं। ओम 10:49 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के प्रशस्त कृत्य। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहं ददा सुधारयञ्जदा सनदेवश्चनत्वष्टाधारयदृशद स्तारहङ्गभामोधस्व भक्षणा स्वामधर्मधुष्वात्र्यं साममाशिरम्। इस 10वें मंत्र में भी इंद्र के लोकोपकारी रचनात्मक कृत्यों का कथन है। इंद्र स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि अहम, मैं इंद्र, आसु, आसु माने गायों में। अब आसु शब्द तो आजकल गाय के अर्थ में कहीं नहीं प्रयुक्त होता है। जहां तक मेरा ज्ञान है, लौकिक संस्कृत में गायों के लिए आसु शब्द का प्रयोग नहीं है। यद्यपि वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत निकली है, जिसमें रामायण महाभारत आदि रचित हैं, लेकिन तमाम शब्द छूट गए हैं। कुछ शब्द हैं और कुछ नहीं है लौकिक संस्कृत में। तो आसु शब्द भी मेरे विचार से लौकिक संस्कृत में गाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। तो अहम, मैं इंद्र, आसु माने गायों में, धारयम धारण कराता हूं। क्या? दुग्धम, दुग्ध को, यानी गायों के स्तन में मैं इंद्र दुग्ध धारण कराता हूं। मेरे ही व्यवस्था के अंतर्गत गायों के स्तन में दुग्ध आ पाता है। तो एक प्रक्रिया होती है, चारा दिया जाता है, उससे फिर रक्त बनता है, रक्त से ही दुग्ध भी बनता है। लेकिन वो कितनी उत्तम प्रक्रिया है जिसको मनुष्य अभी नहीं कर पाया है। वो नहीं कर पाया है कि कोई ऐसा यंत्र हो कि उसमें चारा डाल दिया जाए और फिर वो दुग्ध बनकर निकलने लगे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो इंद्र कह रहा है कि जो गायों में दुग्ध है, उस दुग्ध को बनाने की प्रक्रिया मेरे ही द्वारा सिद्ध की गई है, संचालित की गई है। मैंने ही उसको व्यवस्थित किया है। और देवाचन त्वष्टा न आधारित, उसको कोई देव त्वष्टा आदि भी नहीं धारण कर सके हैं। यानी यह कृत्य अन्य देव जो त्वष्टा आदि हैं वो भी नहीं कर सके हैं। इस क्रिया को मैं इंद्र ही कर सका हूं। गवाम ऊधसु, ऊध कहते हैं स्तन को। गवाम माने गायों के स्तनों में रुषत अस्पारहम, प्रदीप्त और अस्पृहणीय दुग्ध बहता है, रहता है। और वक्षणाश माने प्रवहनशील नदियों में स्वाभ्याम सोमम आशीरम, जब गोदुग्ध के साथ प्रवहनशील पवित्र नदियों का जल मिलाया जाता है
तो क्या कहना, बड़ा ही सुस्वाद बन जाता है सोमरस। यह गतिशील दुग्ध उदक नदियों के जल के साथ मिलकर के अत्यंत सुखकर हो जाता है। गायों के स्तनों में अस्पृहणीय, उज्ज्वल और मधुर दुग्ध धारण कराने वाला मैं इंद्र ही हूं। कोई अन्य देव या त्वष्टा देव तक भी यह कार्य नहीं कर सके हैं। वे स्तन नदी के जल के समान ही दुग्ध का वहन करते हैं। गायों में पर्याप्त दुग्ध होता है। जैसे नदियों में जल, वैसे गायों के स्तन में दुग्ध का आधिक्य हो जाता है। और नदियों के जल के साथ जब सोम में गोदुग्ध मिलाया जाता है तो क्या कहना, वह सोमरस अत्यंत सुखप्रद हो जाता है। गोस्तन में श्वेत मधुर पय मैं ही धारण करवाता, त्वष्टा सहित न अन्य देव यह कठिन कार्य कर पाता। सरित नीर सम गोस्तन वे क्षीर वहन करते हैं, मिल करके वे सोम सुखद में स्वाद परम भरते हैं। ओम 10-49-11 देवता इंद्र शीर्षक त्रिशत में देवत्व का समायोजन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवा देवान् इन्द्रा विव्येन्द्रान् प्रचोदनेन मघवा सत्यराधाः विश्वेत्ताते हरिवश्यते भोभितुरासस्पजसा गृणन्ति। इस 11वें मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि रूप में इंद्र की उक्तियां हैं। तो पिछले 10 मंत्रों में तो इंद्र देव रूप में अपनी शक्ति का कथन करता है। इसमें इंद्र रूप में वे इंद्र की शक्ति का कथन कर रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि इस सूक्त के ऋषि भी इंद्र हैं और देवता भी इंद्र हैं। तो पिछले 10 मंत्रों में तो प्राधान्य रहा है देव रूप में इंद्र का। वे अपनी शक्तियों का कथन करते आए। संरक्षण शक्ति जो ऋषियों मुनियों के पक्ष में की गई उसका कथन, दानवीय शक्तियों के भक्षण का, संहार का कथन है। लेकिन इसमें ऋषि रूप में इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी जो देव रूप में इंद्र हैं उनकी ऋषि रूप में प्रशंसा कर रहे हैं कि यवत्तेन अपने प्रभाव से, ऋषि रूप में इंद्र की उक्ति इस प्रकार से, इंद्र अपने प्रभाव से देव और मनुष्यों को सौभाग्य संपन्न करते आए। तो एवं मघवा धनवान इंद्र सत्य राधा अपने सत्य धन के बल पर, सत्य धन क्या है, जो सदैव बना रहे, जो क्षीण न हो। तो इंद्र का धन जो है सत्य धन है, वो कभी क्षीण नहीं होता। तो इंद्र जो है क्या, सत्य राधा, राधा कहते हैं धन को, वैभव को। तो वो है इंद्र जो कि सत्य राधा, सत्य धन वाला है। देवासा जो देवों को, और नृण माने मनुष्यों को माने ऐश्वर्य संपन्न करता है। हरिवाह जो कि हरि नाम के अश्वों का स्वामी है। विश्वा माने संपूर्ण
तो रासा माने उत्साही, त्वरणशील ऋत्विकगण हे इंद्र तुम्हारी अभिगणंत माने प्रशंसा करते हैं। तो ऋषि रूप में इंद्र की उक्ति है, इस प्रकार इंद्र अपने प्रभाव से देवों और मनुष्यों को सौभाग्य संपन्न करते आए हैं और करते हैं। इंद्र के पास धन है जो अक्षय है, क्षीण नहीं होता है। वही सच्चा धनी है जिसका धन कभी क्षीण न हो। इंद्र ऐसा ही धनी है। वह विविध कर्म और अश्वों से युक्त है। और जो ऋत्युगण है ऐसे इंद्र का बखान करते हैं, यशोगान करते हैं। उत्साही ऋत्युगण तुम्हारे उन कार्यों की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, इस वाक्य को मैं कहता हूं। तो ऋषि रूप इंद्र जो है, देवता रूप इंद्र की इस समापन वाले मंत्र में प्रशंसा किया है। इंद्र सबल से सुर नर में सौभाग्य परम भर जाता। इंद्र सबल से सुर नर में सौभाग्य परम भर जाता। है वैभव संपन्न इंद्र सच्चा धनवान कहाता। बहुकर्मा अश्वाधिप तुम हो। हे इंद्र, बहुकर्मा अश्वाधिप तुम हो। आत्मनियंत्रित कहलाते। उत्साहित इस कारण ऋत्युगण तेरे गुण गण गाते। तो ऋषित्व और देवत्व की एकता से संकेत मिलता है कि कुछ विशिष्ट ऋषि देवानुकूल प्रकृति धारण कर स्वयं इंद्र के रूप में स्थापित किए हैं। तभी तो ऋषि जो है वो देव भी है, इंद्र भी है और इंद्रदेव भी है। इससे यह आशय निकलता है कि ऋषि अपने शुभ कर्मों से इंद्रत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह तो सामान्य बात है, बाद में विकसित हुई कि जो है भक्त वो भगवान बन जाता है। भक्त भगवंत अंतर निरंतर नहीं, ऐसा भी कहा गया है। तो देव कहे जाते थे ऋषि, जो अपने में इंद्रत्व माने पर ब्रह्मत्व विकसित कर लेते थे। तो व्यक्ति रूप में देव, और जब व्यक्तित्व ऊंचा हो जाता है तो वह इंद्र बन जाता है। कुछ ऐसा संकेत समझा जा सकता है इस सूक्त के द्वारा। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 49वें सूक्त के 11 मंत्रों से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या जो हो चुकी है वो 9031 हो चुके हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि इस सूक्त के ऋषि और देवता दोनों इंद्र हैं। प्रारंभिक मंत्रों में इंद्र के बल और वैशिष्ट्य के वर्णन है। किन किन ऋषियों के लिए, किन किन आर्तों भक्तों के लिए इंद्र ने किन किन दैत्यों का हनन किया, किन किन दैत्यों की पुरियों का विनाश किया, विध्वंस किया, इन सबका कथन है। इंद्र के वीर रूप का चित्रण है। और कुछ अंतिम मंत्रों में इंद्र के लोकोपकारी और लोकरंजक रूप का भी कथन है, जहां वे नदियों में वृक्ष के माध्यम से जल प्रवाहित करते हैं, फसलों को हरी भरी बनाते हैं, गायों के स्तनों में दुग्ध प्रवाहित करते हैं और लोक रक्षक रूप का परिचय देते हैं। अंतिम मंत्र में ऋषि रूप में इंद्र
की उक्तियां हैं और उस उक्ति में इंद्र ने इंद्र की महिमा का कथन किया है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि मनुष्य जो अपने उत्तम कर्मों से ऋषित्व प्राप्त करता है, ऋषि और आगे सत्कर्म त्याग तपस्या करे तो इंद्रत्व भी प्राप्त कर सकता है। परमात्मा स्वरूप होकर वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। अहम ब्रह्मास्मि आज जो भावनाएं बाद में उपनिषदों में विकसित हुई, वे इन्हीं सब मंत्रों से प्रभावित रही होंगी, ऐसा कहा जा सकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।